पूरे प्रदेश के पैमाने पर यह विचार करें आज यूपी में हो क्या रहा है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। आप सोचिए 17 में पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत की था थी लखनऊ, क्या हालत थे 17 से पहले उत्तर प्रदेश के। मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, शाम को 5 बजे के बाद सुरक्षित अपने घर को नहीं जा सकती थी। माता पिता का डर था कि हमारी बहू बेटी 5 बजे के बाद घर के बाहर न जाए। आज हालत क्या है, गुंडे बदमाश माफिया लुच्चे लफंगे जिनके सरकारों में पुष्पित पल्लवित हुए वो छद्म रूप धर करके आ गए हैं। हम तो कहना चाहते हैं चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर बेवफाई का। और जिन्होंने कलियों को रौंद डाला वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। आपको निर्णय लेना है मेरे मित्रों, आपको तय करना है। इनसे पूछिए जाकर के, टूटी सड़कें, बत्ती गुल, बेरोजगारी के लिए फैलाते हुए हाथ, कट्टा और बंदूक के बल पर राज्य चलाने वाले लोग आज छद्म रूप धर करके आए हैं। जानते हो कौन लोग हैं? एक बिल्ली दूध पीने के किसी घर में चुपके से गई थी, भड़िया में मुंह डालिस तो उसका भड़िया के ऊपर वाला टूट गया, कॉलर गले में ले लिया, पूछे कि कहां गई बिल्ली मौसी, कल हम तो हज कराए। तब चूहों ने विश्वास कर लिया, भाई बैठ गई चुपचाप और धीरे धीरे चूहा खिसका खाने लगी। ये वही लोग हैं। मैं आपको आगाह करता हूं इस मंच के माध्यम से, मेरे अटल बिहारी वाजपेयी के अनुयायियों, निकल करके यहां से पूरे प्रदेश में अलग जगह देना है कि सनातन संस्कृति को जो चोट पहुंचाएगा उसे प्रदेश और हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वास्तव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच को अगर धरातल पर किसी ने उतारने का काम किया उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप सोचिए उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे। आज हम कह सकते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को यदि किसी ने धरातल पर उतारने में सफलता पाई है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। अब कोई भूखा सोता नहीं है। 80 करोड़ लोगों को प्रदेश में 12 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, सबको पक्का मकान मिला है, बिजली मिल रही है, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल और 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं अपने लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि लखनऊ में डेवलपमेंट का सपना जो पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था उसको पूरा करने का काम आदरणीय रक्षा मंत्री जी, हमारे माननीय सांसद जी कर रहे हैं। हृदय की गहराइयों से आप सबका आभार प्रकट करते हुए, मंचस्थ अपने सभी नेताओं का अभिनंदन करते हुए, आदरणीय माननीय अवस्थी जी भी आ गई हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। उत्तर प्रदेश की आवाज को पूरे देश दुनिया में पहुंचाने वाली पद्मश्री आदरणीय माननीय अवस्थी जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन और पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संबोधन के दौरान ही मंच पर पद्मश्री माननीय अवस्थी जी का आगमन हुआ है। पटना से आगमन लखनऊ हुआ है, बिहार की धरती से उत्तर प्रदेश में। मैं आग्रह करता हूं माननीय महानगर अध्यक्ष जी से कि वे माननीय पद्मश्री माननीय अवस्थी जी का मंच की ओर से सम्मान करेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय अटल जी के विचारों एवं ऐतिहासिक भाषणों पर आधारित अटल वाणी ई पुस्तक है, उसके विमोचन के लिए मैं समादृत मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एवं समस्त मंच पर उपस्थित माननीय मंत्रीगण से, समस्त विशिष्ट अभ्यागत जन से मैं आग्रह करता हूं कि श्रद्धेय अटल जी के विचारों पर आधारित इस ई पुस्तक का आज के इस कार्यक्रम के स्तर पर विमोचन करेंगे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसी सपने को जिसे उन्होंने वर्ष 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पश्चात दिसंबर के पहले अधिवेशन में व्यक्त किया था। भारत के पश्चिमी घाट को महिमा मंडित करने वाले सागर तट पर खड़े होकर के मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस कर सकता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मित्रों, उस संकल्प को लेकर के हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने पार्टी के अभियानों और पार्टी के
उन सभी कार्यक्रमों में अपनी संलिप्तता रखते हैं। अब मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ में, जिनकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे, इन पंक्तियों के साथ में कि हम हिंसा के नहीं पुजारी, जन जन में ये प्रण भी भर दे, भय बिन होए न प्रीति मंत्र को, किंतु विश्व में मुखरित कर दे, विष्णुगुप्त की शिखा खोल दे, कौन छली प्रतिकार करेगा, एक बार करवट तो बदलो, सारा जग जयकार करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज के इस श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अटल स्मृति संध्या के मंच पर बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं, हमारे सभी मंच के सम्मुख बैठे हुए उपस्थित विद्वज्जन का संबोधन मार्गदर्शन करने का कष्ट करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस साहित्य संध्या कार्यक्रम के अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कवि, साहित्यकार और पद्म सम्मान से सम्मानित श्री अशोक चक्रधर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, दारा सिंह चौहान जी, दयाशंकर मिश्रा दयालु जी, दयाशंकर सिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी, माननीय सांसद ब्रजलाल जी, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले स्वर्गीय अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय राजनीति में 6 दशक से अधिक का कार्यकाल, एक लंबे समय तक जिनकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में रही हो, निष्कलंक और एक निष्कपट राजनीति को स्वर्गीय अटल जी ने आगे बढ़ाया। राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं, राजनीति सेवा का, समर्पण का, मूल्यों और आदर्शों पर आधारित
होनी चाहिए, ये आग्रह सरदेव अटल जी का रहा है। और यही कारण रहा है कि किसी भी दल के लोग रहे हों, किसी भी पक्ष के लोग रहे हों, उन्होंने सदैव सरदेव अटल जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और अटल जी का जो दूसरा पक्ष था वह था राष्ट्र प्रथम का भाव। यानी अगर देश का हित महत्वपूर्ण है और देश के हित से जुड़ी भी कोई बात किसी ने भी कही है, तो उन्होंने दल के हित को तिलांजलि देकर के देश के हित में निर्णय लिए। याद करिए, आज आपके सामने वो दृश्य देखने को मिलते होंगे जब दल बनते हैं, टूटते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं। क्षणिक से स्वार्थ के लिए स्वयं का स्वार्थ सिद्धि नहीं हुआ तो वहां के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए लोग उतारू हो जाते हैं। लेकिन सरदेव अटल जी ने एक बार नहीं, अनेक बार उस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध था। बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के द्वारा किए जाने वाले अमानवीय अत्याचार के खिलाफ पूरे देश की एकता दिखनी चाहिए थी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी सामने आए, उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति के पूरे अभियान को पूरा समर्थन दिया। आज ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस के अभद्र और अशिष्ट आचरण को देख करके, सेना पर उंगली उठाने को लेकर के जब प्रश्न उठते हैं तब इनकी राष्ट्र निष्ठा पर भी संदेह होने लगता है। यही स्थिति आपातकाल के दौरान भी हम लोगों ने देखा। सरदेव अटल जी ने आपातकाल के दौरान दल से महत्वपूर्ण देश को माना और उन्होंने उस समय भारतीय जनसंघ का विसर्जन करते हुए उस समय उन्होंने जनता पार्टी में उसका विलय किया और लोकतंत्र को भारत के अंदर पुनर्जीवित करवाया। आज जो हर व्यक्ति लोकतंत्र का एहसास करता है, सदैव जयप्रकाश जी के नेतृत्व में चले हुए उस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी दल की थी तो भारतीय जनसंघ की थी। और भारतीय जनसंघ ने उस पूरे अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके बाद भी जब भी आवश्यकता पड़ी, हर उस अवसर पर उन्होंने, हमें याद है जब एक बार भारत की 1989 के बाद जब आर्थिक रूप से भारत की स्थिति काफी डावाडोल हुई थी, उन स्थितियों में दुनिया के मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ कौन रखेगा? नेता विरोधी दल के रूप में अटल जी को दायित्व दिया गया। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई विरोधी दल का काम तो सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप करना होगा, आप कैसे भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरे देश
से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, वैश्विक मंच पर भारत के हित में जो मुद्दा होगा, मैं वही बात वहां पे कहूंगा। और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया के अंदर, दुनिया के मंचों पर भारत को प्रतिनिधित्व देकर के नेता विरोधी दल के रूप में भी देश के हितों को ही संरक्षित देते हुए वहां पर अपने वक्तव्यों को रखा था। उन्नीस 1990 का दशक भारत की राजनीति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दशक रहा है। अस्थिरता का एक दौर चला था। राजनीतिक अस्थिरता लोकतंत्र के लिए सबसे खतरा होता है। सुशासन के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है। आम जन को उसकी आवश्यकताओं से वंचित करने की साजिश का एक हिस्सा होता है। आपने देखा होगा 89 के बाद 91, फिर 96, फिर 98, फिर 99, लगातार चुनाव 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 चुनाव। राजनीतिक अस्थिरता को स्थिरता में बदल करके समन्वयवादी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज भारत के अंदर जो सुशासन दिखता है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर की तिथि को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म तिथि को देश के अंदर सुशासन दिवस के रूप में इसीलिए आयोजित करवाया क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता के दौर को लाना और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री अटल जी थे। विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और एक निष्कलंक छवि के रूप में देश को उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व दिया। कारगिल युद्ध में अटल जी के बारे में जो कहा जाता था कि कवि हृदय हैं, सहज हैं, सरल हैं, ये युद्ध लड़ पाएंगे। तो अटल जी ने कारगिल युद्ध के दौरान अपने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देकर के दुनिया को भारत का लोहा मनवाया था। याद करिए उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को बार बार कहते थे कि नहीं, आप एक बार अमेरिका आइए, भारत और पाकिस्तान मिलकर के इसका समाधान निकालें। अटल जी ने कहा मैं भारत तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक भी दुश्मन भारत की धरती पर रहेगा, भारत की सीमा के अंदर रहेगा। और पाकिस्तान दुम दबा करके कैसे जान की भीख मांगता था अमेरिका के अंदर, ये गिरा रहा था, ये दुनिया ने देखा है। ये अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय कारगिल युद्ध के दौरान भी देश ने देखा है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, या देश के अंदर अन्न योजना कैसे होनी चाहिए, देश के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, ये सब कुछ देन अटल जी की है। अटल जी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ प्रारंभ किया था। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने परमिट सिस्टम को समाप्त करने के खिलाफ उनका आंदोलन चला था। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत कश्मीर को धारा 370 से मुक्त करते हुए श्रद्धेय अटल जी के उस सपने को, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो सपना देखा था, वह सपना आज कश्मीर के अंदर साकार हुआ है। श्रद्धेय अटल जी के वे सभी विचार आज प्रासंगिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने अलग अलग समय में देश के लिए दिए हैं,
समाज को एक नई प्रेरणा के रूप में गढ़े हैं, उसे आगे बढ़ने का काम किया है। आज के इस अवसर पर जब हम सरदेव अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहां एकत्र हुए हैं, अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष, और हमें प्रसन्नता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी लखनऊ में, जिस लखनऊ ने 5 बार उन्हें सांसद चुना, इसी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल सरदेव अटल जी की स्मृतियों का एक जीवंत स्मारक आज लखनऊ में बना हुआ है। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में इसी लखनऊ में स्थापित हो चुका है। सारे मेडिकल कॉलेजेस उसी से एफिलिएटेड हैं। उनकी प्रथम कर्मभूमि बलरामपुर में सरदेव अटल जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। नए सत्र में वहां प्रवेश भी प्रारंभ होंगे। उनका पैतृक जो आवास था, पैतृक जो गांव था, वह आगरा जनपद के बटेश्वर में, वहां पर सरदेव अटल जी की भव्य प्रतिमा के साथ ही एक म्यूजियम और स्मारक के निर्माण का कार्य वहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने दिवंगत नेता के प्रति, उनके मूल्यों, उनके आदर्शों पर चलते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज के इस अवसर पर, 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर, यहां पर हमारे चूंकि अटल जी की ख्याति एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में भी रही है, और यहां पर एक सुविख्यात कवि के रूप में अशोक चक्रधर जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सुप्रसिद्ध गायिका के रूप में श्रीमती मालिनी अवस्थी जी यहां पर आई हुई हैं। मैं इन दोनों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, सरदेव अटल जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और प्रतिवर्ष, यानी वर्ष में 2 ऐसे अवसर जरूर आते हैं जब सरदेव अटल जी का स्मरण हम बड़े पैमाने पे कर पाते हैं, और वह सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के माध्यम से हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने लगातार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यानी ये कम देखने को मिलता है। अक्सर होता है लोग 1 बार 2 बार में भूल जाते हैं। आज का दृश्य आप देख रहे होंगे, बहुत सारी जगह किस किस प्रकार के दृश्य देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं। इस प्रकार के न्यूज हमें देखने को मिलते हैं। अपने विचार परिवार से जुड़े हुए और अपने ऐसे सरदेव नेता जिन्होंने लखनऊ को, देश को एक पहचान दी हो, उस पहचान को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं। मैं इस अवसर पर श्री ब्रजेश पाठक जी को, पूरे फाउंडेशन को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वह सरदेव अटल जी की स्मृतियों को इन कार्यक्रमों के माध्यम से अलग अलग साहित्यकारों को, कलाकारों को, कवियों को यहां आमंत्रित करके सरदेव अटल जी की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखते हैं। मैं इस अवसर पर इस फाउंडेशन को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का सारगर्भित और प्रेरणादायी
उद्बोधन हम सभी को प्राप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के दौरान ही माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य का आगमन हुआ है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करता हूं कि वे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्मृति चिन्ह और उत्तरीय भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में